अब एक स्पेशल एक एक करके पढ़ाता हूं मैं, केवल समतल दर्पण। क्या पढ़ाऊंगा? समतल दर्पण के बारे में। प्लेन मिरर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। समतल दर्पण किसे कहते हैं? परिभाषा आप खुद लिखेंगे, मैं बता रहा हूं, परिभाषा आपको खुद लिखना है। समतल दर्पण समतल कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक भाग को रज्जित कर बनाया जाता है। एक भाग को रज्जित किया जाता है और दूसरे भाग का परावर्तक सतह बनाया जाता है। परावर्तक सतह बनाने का मतलब है पूरा पॉलिश कर देना, पूरा चिकना कर देना, ठीक ना। और रज्जित करना का अर्थ हुआ वही पेंट, अपने रज्जित करने की विधि से उसको पेंट करना, ठीक ना। ये पेंट नहीं है कि बॉडी ब्लॉक डायरेक्ट पेंट कर दो, उसका अपना तरीका होता है। बात बुझे? समतल दर्पण समतल कांच का एक टुकड़ा होता है। क्या लिखेंगे? समतल दर्पण समतल कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक भाग को, एक भाग ने कहिए, एक पृष्ठ कहिए, क्या कहेंगे? एक पृष्ठ को रज्जित किया जाता है तथा दूसरे पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ का परावर्तक सतह बनाया जाता है, यानी कि चिकना किया जाता है ना। समतल दर्पण क्या है? तो समतल दर्पण समतल कांच का एक टुकड़ा है जिसके एक पृष्ठ को क्या करते हैं? रज्जित करते हैं। एक पृष्ठ को क्या करते हैं? और फिर क्या है? तथा दूसरे पृष्ठ का क्या करते हैं? परावर्तक सतह बनाया जाता है। कोई दिक्कत? और इसका फिगर कैसे बनाएंगे? एक स्केल लेना है और सीधे लकीर खींच देना है। स्केल लेके क्या करना है? लकीर खींच देना है और इस लकीर को ऐसे रज्जित कर दे, इसका तो वही पेंट करना हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए इधर हम दाएं तरफ अगर रज्जित करते हैं तो बाएं भाग क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ। क्या कहलाएगा ये भाग? इधर का भाग कहलाएगा, इधर का भाग जो दिख रहा है ये कहलाएगा परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। और इधर जो रज्जित किया है इसको क्या कहेंगे? रज्जित पृष्ठ या सतह। समझ में आया? समझ में आ गया बात? अब एक बात बताइए, एक दो और टर्म आएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप उत्तर क्या कहिएगा? समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है लेकिन पार्श्वीय रूप से उल्टा बनता है। ये बात जवाब देना है, बात समझे? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे? बोलिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा सीधा बनता है लेकिन पार्श्वीय रूप से उल्टा का अर्थ क्या हुआ? हाँ, दायां बायां बायां दायां हो जाना ना। तो छोटा छोटा टॉपिक लिख दो, स्टार पॉइंट बना दो, तो लिखिएगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है ना, सीधा बनता है, परंतु पार्श्वीय, हाँ पार्श्वीय, इस पे हो जाएगा है, पार्श्वीय रूप से क्या बनता है? उल्टा बनता है। ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। यस सर। आगे याद नहीं बल्कि आपको प्रैक्टिकल करा के दिखा दिया।
समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी कितनी होती है, ठीक ना। ये वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी क्या है, जस्ट मैं अगले क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक ना। आप अभी केवल एक लाइन जानेंगे कि समतल दर्पण का फोकस दूरी, समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या दोनों ही अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। दोनों क्या होता है? अनंत। यहां लिखेंगे समतल दर्पण का, समतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होता है। दोनों क्या होता है? अनंत। ये दिख रहा है? टेक्निकल टीम दिख रहा है? ठीक, अनंत। इसको ऐसे ऐसे लेटर से लिखेंगे, इस लेटर से, ठीक ना। जैसे 8 ऐसे लिखते हैं ना, 8 को क्षैतिज लिख दीजिए, इसको इन्फिनिटी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? इन्फिनिटी। तो अब आपसे यहाँ 2 क्वेश्चन जो बनेगा, ये आपके कंपटीशन वगैरह में भी पूछा जाता है, 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 12 में भी ये क्वेश्चन मिलेगा। बात बुझे नहीं, मतलब दर्पण जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। क्या कहिएगा? अनंत। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अनंत। कोई दिक्कत? समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी। अब ये वक्रता त्रिज्या है क्या चीज, मैं बताया था आपको। वक्रता त्रिज्या थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ और विशेष समझेंगे अभी। जैसे ये गोला है, गोला है ना, गोला है ना। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किससे बनाए थे? गोला काट के। तो इस गोला का कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा ना। ये तो आप मेंसुरेशन में पढ़े हैं, 9th क्लास में, 8th क्लास में पढ़े हैं ना कि गोला का त्रिज्या होता है अपना। ये जो केंद्र है, केंद्र से इसके किनारे तक का दूरी क्या कहलाता है? केंद्र से किनारे तक की दूरी क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं ना। तो जिस गोले का वो दर्पण बनाया, जैसे इस गोला को काट के अगर हम दर्पण बनाए, उत्तल अवतल दर्पण, तो इसका त्रिज्या कहलाएगा। गोले का त्रिज्या को ही दर्पण का त्रिज्या कहते हैं। अगर फुटबॉल के बराबर गोला था शीशा का और उसको काट के हम बनाए हैं दर्पण, तो फुटबॉल का कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा ना। तो फुटबॉल का जो त्रिज्या होगा, माना केंद्र से किनारे तक की दूरी, वही उस गोलीय दर्पण की त्रिज्या होती है। अगर वो और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बॉल है, बहुत बड़ा, ये मकान की इतना बड़ा होगा कमोबेश, 50 सेंटीमीटर का गोला एक ले लेंगे, 60 सेंटीमीटर का, 80 सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर का, 200, 400, 100 सेंटीमीटर का गोला बना लेंगे, किलोमीटर में गोला बना देंगे, कल्पना करके जादू से बना देंगे, शून्य में, आसमान में 1 किलोमीटर त्रिज्या वाला गोला बना देंगे, शीशा का बन जाएगा। और उसको किनारे से काट देंगे, छोटा सा चाप रोटी जैसा काट के निकाल देंगे, और उसका एक भाग रजित कर देंगे और एक भाग परावर्तक सतह बना देंगे, तो वो भी दर्पण बनेगा। तो उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या का क्या होगा? तो जिस गोला से बना हो, तो बहुत बड़ा गोला का बना हुआ है, तो उस गोला का कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा। कितना त्रिज्या था उसका? 1 किलोमीटर। तो उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 1 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। और ये जो गोला बना था, जब बना रहा था उस समय हम फैक्ट्री में बैठे हुए थे, हम ही नाप के दिए थे इसका साइज, ठीक ना। इसका साइज नाप करके मैंने ही दिया था, 2 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या था। कितना था? ये गोला जब बना था, ये बॉल जो बना था जिस कंपनी में, मैं ही बैठ के बनवाया था, तो इसका मैं नाप करके, इसका जो त्रिज्या मैं नाप के दिया था, कितना दिया था? 2 सेंटीमीटर। तो अब बोलिए इसका टुकड़ा करके अगर हम दर्पण बनाएंगे, उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। समझ में आया? तब कहेगा वक्रता त्रिज्या क्या चीज है? तो गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है, उस गोले की त्रिज्या को ही उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या का। समझ में आया? अब गोलीय दर्पण अगर बहुत बड़ा 1 किलोमीटर त्रिज्या वाला गोला का बना होगा, तो उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोला है, उसको काट के हम दर्पण बना लिए हैं, तो उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 1 किलोमीटर नहीं होगा? इस कलम के त्रिज्या के बराबर गोला है, इतना बड़ा, ठीक ना। इसका लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसका लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला कितना बड़ा होगा? करो कमोबेश फुटबॉल से कुछ बड़ा हो जाएगा, होगा ना। और उसको हम कांच का पहले बनाए गोला, पूरा पारदर्शी कांच का। उसके बाद उसको हम काट लिए बढ़िया से, काटने वाला उसका स्पेशल आता है, ठीक ना, औजार। काट लिए शीशा, और काट के उस शीशा का एक भाग रजित कर दिया और दूसरा भाग हम परावर्तक सतह बना दिए।
तब उस दर्पण का कहेगा वक्रता त्रिज्या कितना होगा, क्या कहेंगे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? माने कि ये दर्पण पर निर्भर करेगा उस दर्पण कितना बड़ा बना हुआ है। हर एक दर्पण का वक्रता त्रिज्या समान होगा? जितना भी दर्पण अभी आपको उदाहरण दिए सबका वक्रता त्रिज्या समान था। जो कि बड़ा गोला का बना है तो बड़ा त्रिज्या होगा, छोटा गोला का बना है तो बात समझ रहे हैं? तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन आता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, हर एक दर्पण अलग अलग गोले का भाग होगा, तो उस गोले की त्रिज्या को ही उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया? ये इतना मैं बक दिया बकवासी केवल इसको समझाने के लिए, क्योंकि वो तो पढ़ाई करेंगे ही हम लोग। अभी मैं केवल इसको समझाया। अब बोलिए समतल दर्पण किस गोला का होगा? इसका जो ये समतल जो है, ये जितना समतल ये लगता है किसी गोला काट के बनाया है? पृथ्वी समतल दिख रहा है ना? पृथ्वी को कहेगा गोला है, लेकिन है क्या? गोला है ना। लेकिन पृथ्वी हम लोग को कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये भी गोले का है। ये कैसा गोला का है? तो वही गोला जो गोला होगा वो अनंत त्रिज्या का गोला होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि छोटा जब गोला है तो इसका कटिंग जो लेते हैं, छोटा सा कटिंग तो अस्पल गड्ढा दिखने लगेगा, दिखेगा ना। और बड़ा गोला रहेगा उसका उतने सा कटिंग लेंगे तो वो कैसा दिखेगा? समतल। और बहुत बड़ा गोला लेंगे, पूरा लोग इतना बड़ा गोला ले लेंगे, महेशपुर इतना बड़ा ले लेंगे, पूरा गोड्डा जिला इतना बड़ा ले लेंगे, पूरा झारखंड की इतना बड़ा ले लेंगे गोला। पूरा झारखंड का जितना मैक्सिमम लंबाई उतना त्रिज्या का हम गोला बना लेंगे। पूरा बिहार वाला छेक लेगा, उड़ीसा वाला किधर छेक लेगा ना, इधर बांग्लादेश टच कर जाएगा, मतलब चारों तरफ चौथी एरिया को कवर अप कर लेगा। अगर हम खाली जितना बड़ा मतलब बिहार की झारखंड की लंबाई जितना है मैक्सिमम उतना त्रिज्या का गोला अगर बना दें तो क्या होगा? अड़ोसी पड़ोसी वाला राज्य से झगड़ा होने लगेगा, ना होगा? और उतना बड़ा हम लोग क्या बना देंगे? गोला। कैसे बनाएंगे? मेरा जादू कम करेगा, बनाएंगे नहीं, फैक्ट्री नहीं बनाएंगे उतना बड़ा, मैं जादू से बना दूंगा आसमान में ताकि झगड़ा नहीं कर सके वो। कहाँ बना दूंगा? आसमान में बहुत बड़ा गोला बना दूंगा, बहुत बड़ा गोला, और सामने से हम लोग देख रहे हैं उस गोला को। उस गोला का कटिंग करके एक दर्पण बना लेंगे, उस गोला को काट करके क्या कर लेंगे? दर्पण बना लेंगे। तो उसका एकदम छोटा सा, सबका बराबर ले रहे, इतना सा, उसका भी इतने सा काटेंगे, वो कैसा दिखेगा? समतल दिखेगा ना। और पूरा 2-4 मतलब कि महादेश मिला करके या पूरा पृथ्वी की इतना बड़ा, पूरा जितना बड़ा पृथ्वी है, ये पृथ्वी का इतना सा टुकड़ा काट लेंगे। आप बोलिए इतना सा काट लेंगे इसका, तो आपको कैसा दिखेगा? गोला कभी दिखेगा? तो और ये तो अनंत है, इसके लिए तो हम अनंत का प्रयोग कर रहे हैं। अनंत त्रिज्या का जब ले लेंगे तो उसका कटिंग करेंगे तो कभी भी जरा सा गड्ढा दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो इसका वक्रता त्रिज्या क्यों अनंत हुआ? समझ में आया? समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत क्यों हुआ? समझ में आया? क्योंकि ये बहुत बड़ा गोला का टुकड़ा है। किसका है? बात बुझे? समझ में आया? तो समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है? समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है? और फोकस दूरी अनंत। समझे? वक्रता त्रिज्या समझ गए, फोकस दूरी समझ गए। और अभी आगे बढ़ाऊंगा, अभी तक इसका यहीं तक पढ़ाई, ठीक ना? इसके बाद हम आगे अभी इसको मिटाने के बाद उत्तल दर्पण क्या है, क्या पढ़ाऊंगा? परिभाषा। समतल खत्म हुआ, उत्तल वैक्स करने वाला है ना। उत्तल दर्पण का इंग्लिश क्या था? कौन? वैक्स मिरर। उत्तल क्या बोले तो उठल भाग दर्पण हो तो उत्तल दर्पण ना। इस प्रकार ये देखिए उठल भाग क्या है? उत्तल दर्पण। अब देखिए बात है क्या, उत्तल दर्पण तो ओरिजिनल यही है, मैं तो ओरिजिनल दर्पण लेके आपके सामने हूँ। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। आप मुंह का साइज देखेंगे छोटा दिखेगा। अब इसका फिगर कैसे? फोटो अगर खींचेंगे तो ऐसे रोटी जैसा ही ब्रिज दिखने लगेगा, ना होगा? फोटो अगर खींचेंगे तो ऐसे ब्रिज जैसा दिखाएगा पड़ेगा, तब ऐसे दिखेगा कैसे? अब इस तरह अगर फोटो लेंगे तो ये भाग हल्का उठावा नहीं दिखेगा, तो उसी में ये भाग हल्का उठावा दिखेगा, दिखेगा ना। अगर किनारे करके फोटो लेंगे तो ये किनारे इस फोटो एक्चुअल में ये ऐसे धरा हुआ दर्पण है। बात बुझा ना? ये नहीं सोचेगा दर्पण एक तो डंडा जैसा होता है। दर्पण तो ये है, देख रहे हैं दर्पण ओरिजिनल कैसा है? ये डंडा जैसा एक ब्रिज जैसा है, ब्रिज जैसा, उसमें भीतर गड्ढा हो गया है, बीच भाग क्या हो गया है? गड्ढा हो गया। तो ऊपर वाला भाग को दर्पण बना दिए तो अब उत्तल दर्पण हो गया। उठल भाग को दर्पण बना देंगे तो उत्तल दर्पण। उठल मीन्स उठावा, उठावा भाग अर्थात उठल भाग दर्पण बनाए उत्तल दर्पण। उठल भाग दर्पण हो तो उठल भाग दर्पण हो तो उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत? तो उठावा भाग ये है,
और इसको क्या करेंगे, रज्जित कर देंगे। तो एक्चुअल में ये डंडा जैसा है, ब्रिज जैसा है, ब्रिज जैसा। यहाँ देख लो दर्पण, छड़ी जैसा है, रेखाखंड जैसा है, ये वृत्त है। तो ऐसा क्यों हम डंडा जैसा क्यों फिगर बना दिए? क्योंकि पार्श्वीय इसका फोटो खींचा गया ना, इसका किनारे से फोटो लिया गया। क्या किया गया है? तो इधर से हाँ, इसका इस तरफ से अगर फोटो लेते हैं किनारे तरफ से, तो फोटो इस तरह दिखेगा। समझ में आया बात? ठीक, समझने का ही जरूरत है। तो इस प्रकार इस भाग को जो रज्जित कर दिए, अब इसका बीचों बीच, इसका बीचों बीच, यहां बीच भाग होगा ना, जितना बड़ा भी दर्पण हो, दर्पण का मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। उसका टर्मिनोलॉजी बाद में पढ़ाएंगे, पहले परिभाषा पढ़ा देता हूं। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण का डेफिनेशन क्या बनाएंगे? वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण, क्या बनाएंगे? वे गोलीय दर्पण, ये गोल वाला दर्पण है ना। उत्तल अवतल दर्पण कैसा है? गोलाक बना हुआ, इसलिए गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण क्यों कहलाता है? गोलाक बना है। वे गोलीय दर्पण जिसका उठा हुआ भाग परावर्तक सतह हो ना, और भीतरी भाग रज्जित क्या हो। वे गोलीय दर्पण जिसका उठा हुआ भाग क्या हो? परावर्तक सतह हो, और भीतरी भाग कैसा हो? रज्जित किया वाह हो, उसे क्या कहते हैं? हाँ। उस दर्पण को उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और नीचे फिगर ड्रॉ करेंगे। नीचे क्या करेंगे? फिगर ड्रॉ करेंगे। मैं कल जो है ना ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लेके आऊँगा, बढ़िया ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, बहुत बड़ा, ठीक ना। तो कल मैं बताऊंगा इसका फिगर बना के कैसे बनाने सीखेंगे। अभी आपको केवल ऐसे ही पेन से खींच देता हूँ, ऐसा है ना। अगर हम इस भाग को रज्जित कर दें, ऐसे परावर्तक पृष्ठ को हमेशा जो है ना बाएं तरफ रखने का, अच्छा लगता है वो देखने में, ठीक ना। काम भी करते हैं बाएं तरफ से हम लोग, किरण आरेख भी गुजारते हैं बाएं से दाएं, ठीक ना। इसलिए इस तरह फिगर बनाना अव्यवहारिक हो जाएगा। किताबों में आपको मिलेगा व्यवहारिक कैसे, क्या उल्टा दीजिए इसको, ऐसे। परावर्तक पृष्ठ हमेशा किधर रखना है? बाएं तरफ। किधर रखना है? मिरर है तो इसलिए एम डैश कर दीजिए, एम डैश नाम रख दिए, यही हो गया। रज्जित भी कर दिए। ये क्या है? रज्जित। क्या है? रज्जित। ये हमेशा लिखना नहीं, आपको समझने के लिए कर रहा हूँ, ठीक ना। और ये चिकना इधर परावर्तक पृष्ठ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इस भाग को परावर्तक सतह। कोई दिक्कत? अब इसका तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास पढ़ना है हमको, उत्तल दर्पण का किरण आरेख और बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक ना। सबसे पहले एक दो टर्मिनोलॉजी पढ़ लें। कोई उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, इसके मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो परिभाषा ही बनाना, ध्रुव क्या है, पोल क्या है। तो दर्पण के मध्य भाग को, मध्य में ना बीच भाग, एग्जैक्ट इस पॉइंट को, यहां देखिए ये बीच भाग है, ये बीच भाग, वाह नहीं वाह, केंद्र भाग, एकदम केंद्र भाग। ये जो रोटी है ना, रोटी वृत्त, इसके एकदम बीच भाग को क्या कहेंगे? ध्रुव। एकदम इस बिंदु का नाम है ध्रुव। तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसका संकेत पी होता है। तो एक टर्मिनोलॉजी आता है, ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। तो दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को देख रहे हैं आप लोग, मध्य बिंदु पर है ना, ये दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत?
दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, समझ रहे हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव का परिभाषा अलग से लिखा देता हूं। इस ऐसे उत्तल दर्पण का परिभाषा में इसका कोई कनेक्शन नहीं है। एक क्वेश्चन अलग से भी छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी हम लोग को जानना होगा, ध्रुव क्या है, तो यहां बना देता हूं इसी का परिभाषा। क्वेश्चन छोटा सा कर देता हूं। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव किसे कहते, परिभाषा बना लेंगे आप लोग? यस सर। क्या लिखिएगा राज? हाँ, तो परिभाषा क्या लिखेंगे? हाँ, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण के बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव का इंग्लिश क्या होता है? पोल। राइट, ध्रुव का ध्रुव को अंग्रेजी में, किसमें? अंग्रेजी में पोल, POLE, पोल कहते हैं। ध्रुव का संकेत P होता है ना, इसका संकेत P होता है। कोई आपत्ति? ध्रुव आप समझ गए? ध्रुव समझ गए। अब यहां एक और आ जाएगा, वक्रता केंद्र क्या है? ये जो दर्पण बना है, इसकी ये दर्पण किसी गोलाक बना होगा कि नहीं? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटाऊंगा अभी। ये किसी गोला का बना होगा? जिस गोला का बना है उस गोला का केंद्र होगा कि नहीं? केंद्र बीच में होता है। इसी केंद्र को माने गोलीय दर्पण, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, जिस गोला का बना होता है उस गोला के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव तो दर्पण का मध्य बिंदु है। गोलीय दर्पण जिस गोला का बना होता है उस गोला के केंद्र को हाँ वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? CENTRE, सेंटर ऑफ CURVATURE, कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसलिए अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसलिए वक्रता केंद्र का संकेत भी हम लोग C प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इंग्लिश है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत नहीं सर। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत? मैं पढ़ा रहा हूं आपको उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पढ़ ले, तब उत्तल दर्पण का टर्म पढ़ा रहा हूं, टर्मिनोलॉजी, उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ पद कि उत्तल दर्पण में ध्रुव क्या है, तो दर्पण में वक्रता केंद्र क्या है। ठीक ना? चलिए, इसका डेफिनेशन अभी नहीं लिखाऊंगा क्योंकि उत्तल दर्पण खत्म हुआ, अवतल दर्पण करके तब टर्मिनोलॉजी की परिभाषा लिखाऊंगा। आगे बढ़ो। अब हम लोग अवतल दर्पण क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण। ये दिखता नहीं है क्लियर क्या? अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? केव। क्या मैंने गुफा, मैंने गड्ढा वाला था ना, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है? तो वे दर्पण, वे गोलीय दर्पण ना, क्या लिखेंगे? वे गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक भाग क्या हो? परावर्तक सतह तथा बाहरी भाग हाँ रचित किया हुआ हो, उस गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं? उस गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण, इंग्लिश में क्या? कॉनकेव मिरर कहते हैं। और नीचे क्या करेंगे? चित्र बना देंगे।
चित्र कैसे बनाएंगे? तो मैं बताया हमेशा जो है दाएं तरफ रखना है क्या चीज? चिकना सतह। तो इस क्या है जिसका आंतरिक भाग यानी कि भीतरी भाग क्या करेंगे? परावर्तक सतह बनाएंगे। भीतरी भाग क्या करेंगे? भीतरी भाग उसका परावर्तक सतह। आंतरिक भाग को हम क्या कह सकते हैं? भीतरी भाग भी कह सकते हैं। तो परावर्तक सतह बना देते हैं। और बाहरी भाग क्या करना है? तो ये कैसा दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण। और इसका मध्य बिंदु क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। पी सूचित किया जाता है। किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में इसे पोल कहते हैं। इंग्लिश में इसे पोल कहते हैं ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। समझ में आ गया? अब टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न टर्मिनोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद यानी कि टर्म्स पढ़ते हैं। विभिन्न पद जिसमें सबसे पहले गोलीय दर्पण में फिगर ड्रॉ करना चाहूंगा आपके सामने। फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। एक तो हमारा ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। इसका हम ये भाग कर दिए रजित। बोलिए कौन दर्पण बना? ये कौन दर्पण बना? उत्तल दर्पण, राइट। ये कौन दर्पण बना? अवतल दर्पण। ये किसका भाग रहता है? गोला का भाग। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होते हैं। गोलीय दर्पण ये भी किसी खोखले गोले का भाग है। और उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ध्रुव, POLE। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसलिए इसका संकेत क्या देते हैं हम लोग? P। इसको क्या कहेंगे? POLE, ध्रुव। कोई दिक्कत? क्या कहेंगे? पोल। ध्रुव समझ में आया? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोल, POLE। क्या कहते हैं? पोल। और ध्रुव का संकेत? तो ध्रुव का परिभाषा में लिखाया था अभी जस्ट पहले ना कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव का हो गया। दूसरा, पहला आप ध्रुव का परिभाषा लिख लेंगे। लिखा चुका हूं। ध्रुव यानी POLE, पोल। पोल का परिभाषा हो चुका है। दूसरा यहाँ आएगा वक्रता केंद्र। इसको इंग्लिश में क्या मैं लिखा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या लिखा था? CNTRE, सेंटर ऑफ CURVATURE, कर्वेचर। वक्रता केंद्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो इसका परिभाषा अभी मैं बताया, कई बार बताया, आप लोग को लोड ले रहा है समझ में। फिर मैं बताता हूं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, हर एक गोलीय दर्पण किसी गोला को काट के बनाया रहता है ना। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कहते हैं। कोई दिक्कत? इसे C से सूचित किया जाता है। क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर माने वक्रता केंद्र बिंदु को किससे सूचित करते हैं? इसे C से सूचित किया जाता है। इसको क्या करते हैं? C से सूचित में हर सही होगा, ध्यान देना। सूचित लिखो या निरूपित लिखो। क्या लिखो? निरूपित। किया जाता है। कोई दिक्कत? नहीं सर।
किससे किया जाता है? सी से। किसको? जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। इसी का नाम है वक्रता केंद्र। इसी का नाम क्या है? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? PRINCIPLE, प्रिंसिपल AXIS एक्सिस। ये क्या है? तो अभी हमने बताया आपको कि अगर ये दर्पण है, क्या है? एक गोलीय दर्पण है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो। अगर गोलीय दर्पण है तो दर्पण में के मध्य बिंदु क्या कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। पोल जिसको कहते हैं क्या कहते हैं? पोल। और ये जिस गोले का बना हो, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उस गोले का कहीं न कहीं केंद्र होगा और इस केंद्र को क्या कहते हैं? सी से सूचित करते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और मिलाने वाली रेखा, रेखाएं क्या गुजरते हुए पार हो जाएगी? रेखाएं इधर गुजरते हुए पार हो जाएगी ना। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी क्या हुआ कि हमारे पास ये दर्पण है, हमारे पास क्या है? एक दर्पण है। इस दर्पण का हमारे पास क्या है? एक ध्रुव है और ये जिस गोले का बना होगा उस गोले का, जिस गोले का बना होगा उस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा। इस ध्रुव से एक लकीर खींचेंगे या समझो यहाँ तीर चला देंगे, ठीक ना। तीर जैसे चलाएंगे तो छेद करते हुए केंद्र होते हुए गुजर जाएगी। तो वो तो जो रेखा बनेगा उसी रेखा का नाम हो जाएगा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो इस तरह ये क्या हो गया? प्रधान अक्ष। क्या हो गया? ये प्रधान अक्ष। और अवतल दर्पण अगर रहता है तो कैसे खींचते? कुछ नहीं, इधर का कटिंग ले लेंगे, इधर का कटिंग रखेंगे ना, इसको रजित कर देंगे। उत्तल दर्पण अगर लेंगे, अवतल नहीं, अवतल तो यह है उत्तल दर्पण। इसका क्या नाम हो जाएगा? यहाँ ध्रुव। और ये इसी गोलांक बना है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। और ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। हाँ, परिभाषा बनाएंगे कि ध्रुव यानी पोल और वक्रता केंद्र, केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। और फिगर आप सिंगल सिंगल ड्रॉ कीजिएगा। क्या करना है? फिगर सिंगल ड्रॉ करना है। उत्तल दर्पण के लिए अलग कर दीजिएगा, अवतल के लिए अलग कर दीजिएगा। जैसे मैं कर देता हूँ, देखना, ऐसे कर देना है। कौन सा दर्पण हो गया? ये उत्तल दर्पण हो गया। ऐसे करके खींच देंगे। यहाँ कहीं ना कहीं गोला होगा, ये गोला होगा ना जी, इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। अंदाज से, अपने अंदाज से गोला के बराबर केंद्र ले लेंगे। यहाँ केंद्र है, इसका नाम क्या रख देंगे? सी। सेंटर, केंद्र को क्या कहते हैं? सेंटर। और इसको क्या कहते हैं? पोल। बोलो, इसको क्या कहते हैं? पोल, ध्रुव। इसलिए इसका संकेत क्या देंगे? पी। और इससे होकर गुजरने वाली जो रेखाखंड है, रेखा है, इसका नाम क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। समझ में आया? फिर दूसरा भी फिगर इसमें दिखा देंगे, ठीक ना। दूसरा ऐसे कर देंगे, ऐसे कर दिए। ये क्या है? ये बिंदु, ये बिंदु क्या है? ध्रुव है, पोल। और इसका कहीं न कहीं गोला होगा, जैसे बना होगा, उसका केंद्र होगा। इस केंद्र को क्या कहते हैं?
वक्रता केंद्र सी, बोलो इसको क्या कहते हैं? अब इन दोनों से होकर गुजरने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? समझ गए? तो इस प्रकार जितना मैं डेफिनेशन दिया इसको आपको याद करके आना है कल, ठीक ना? मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, फिर पहले समतल दर्पण का परिभाषा लिखें, लिख दीजिएगा ना। बताएं कि समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? कोई दिक्कत? वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल अनंत, राइट। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर है। देखिए ये होमवर्क रहा, 6 क्वेश्चन होमवर्क दिए। नंबर 1 है समतल दर्पण का परिभाषा लिखें, बताएं कि समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत होती है, और परिभाषा में बता दिया समतल कंच का टुकड़ा होता है ना, जिसके एक भाग को रजित किया जाता है और एक भाग का परावर्तक सतह बनाया जाता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ये परिभाषा खाली लिख दीजिएगा। गोलीय दर्पण वे दर्पण है जो किसी खोखले गोले कांच का बनाया जाता है ना, या गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जब किसी खोखले गोले के कांच के एक टुकड़े से दर्पण बनाया जाए तो ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण क्या है? जब किसी खोखले गोले कांच हो लेकिन खोखला गोला का हो, मतलब ऐसा गोला जो ठोस नहीं हो, अंदर खोखला रहना चाहिए। खोखला गोला कांच के टुकड़ा से अगर दर्पण बनाया जाए तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। दोनों का चित्र बना देना है, कोई दिक्कत? परिभाषा भी लिख देना है। प्रत्येक का नाम लिखें एवं परिभाषा लिखें, या परिभाषा लिखना है, परिभाषा लिख दीजिएगा। परिभाषा लिखाया था ना जी अभी। उसके बाद है दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो ध्रुव का परिभाषा लिख दीजिएगा। दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र का परिभाषा लिखाया। प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वही ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को। दर्पण का वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वहां क्या था कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वक्रता प्रधान अक्ष। लेकिन ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। परिभाषा सुन लो, ध्रुव और बोलो, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे बड़ी आर से सूचित किया जाता है। क्या परिभाषा लिखिएगा? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे बड़ी आर से सूचित किया जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? RADIUS, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब क्या? वक्र होता है, वक्र का वो रेडियस है। कर्वेचर का अर्थ होता है कर्व, कर्व में टेढ़ा होता है ना, ऐसे रहता है, इसलिए कर्व से आया कर्वेचर। कर्वेचर का वो रेडियस है, बात समझे ना, इसलिए क्या है? कर्व, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस प्रकार होमवर्क बना लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ठीक है।